जय श्री कृष्ण। उद्धव गीता में ऐसा वर्णन मिला है। उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, सबसे बड़ा घर किसे कहते हैं, सबसे उत्तम घर किसे कहते हैं। उद्धव जी भगवान से क्या प्रश्न करते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं, इस उत्तर को सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा और मन ज्ञान इतनी बढ़ जाएगी कि समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा घर किसे कहते हैं, सबसे उत्तम घर किसे कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनते रहें। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, क्योंकि तपस्वी महेश कुमार भगवान श्री कृष्ण के ठाकुरबाड़ी के सेवक है और भगवान के कृपा से भगवान की महिमा गाता है। उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, सबसे उत्तम घर किसे कहते हैं, कौन है सबसे उत्तम घर, सबसे बड़ा घर कौन है। इस संसार में बहुत धनवान व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, धन होना अच्छा है, लेकिन वह व्यक्ति घमंड में मत रहे। बहुत व्यक्ति को 3, 4, 5 जगह मकान है, घर है, तो वह व्यक्ति भी घमंड में न रहे कि मैं सबसे बड़ा धनवान हूँ। आज भगवान क्या उत्तर देंगे इस विषय में आप सुन लेंगे तो आपकी मन शीतल हो जाएगी कि सबसे बड़ा घर, सबसे उत्तम घर कौन है। इस संसार में प्राय मनुष्य ही सोचा करते हैं कि घर बना लूं, घर बना लूं, घर बना लूं, बहुत धन आ जाए, बहुत धन आ जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, ऐसे लोग सोचा करते हैं। लेकिन भगवान उद्धव गीता में क्या कहते हैं, इस सुन की बातें, भगवान की बातें सुनकर मैं भी दंग रह गया और मैं भी सोच में पड़ गया कि भगवान क्या कहते हैं। इस संसार वालों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा घर, सबसे उत्तम घर, सबसे पवित्र घर कौन है, जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव गीता में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे उद्धव, तुमने मनुष्य की कल्याण की बात हमसे पूछी, ज्ञान की बात पूछी। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे उद्धव, सबसे बड़ा घर, सबसे उत्तम घर, सबसे पवित्र घर, ये जो सांसारिक घर है ना, जो ईंटे पत्थर से बनाया जाता है, यह घर नहीं है। सबसे बड़ा घर यह नहीं है, सबसे उत्तम घर यह नहीं है। ये तो प्राकृतिक से बचने के लिए बनाया जाता है, अर्थात धूप से, बारिश से, ठंडी से बचने के लिए ये एक घर बनाया जाता है। तो छोटा घर है, चाहे मनुष्य के पास जितना घर हो जाए फिर भी वह छोटा घर है। सबसे बड़ा घर यह मनुष्य शरीर है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे उद्धव, सबसे बड़ा घर, सबसे उत्तम घर, सबसे पवित्र घर यह मनुष्य शरीर है। इस शरीर को सजाओ, दुलारो, अच्छा भोजन दो, अच्छे ज्ञान दो, अच्छा विवेक दो, भगवान की अमृत वाणी को, इस शरीर को, इस मन को सुनाओ, तो यह शरीर निरोग रहेगा और पवित्र रहेगा। यह शरीर में जितना ज्ञान डाल दो कभी नहीं भरता। ऐसे देखा जाता है कि एक से पढ़े लिखे व्यक्ति, कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई वकील बन गए, कोई नेता होते हैं बड़े बड़े, फिर भी
इस मनुष्य शरीर में जितने ज्ञान रखते हैं कम पड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि सबसे बड़ा घर यह मनुष्य शरीर है, सबसे उत्तम घर यह मनुष्य शरीर है। क्योंकि भगवान कहते कि शरीर में अगर रोग लग जाए, भगवान श्री कृष्ण कहते कि शरीर में रोग लग जाए, अज्ञान लग जाए, तो जो सामाजिक घर है, ईंटे पत्थर के घर है, उस घर के रहने के बावजूद भी आप सुखी नहीं रह सकते। अगर आपको सुखी रहना है तो यह मनुष्य शरीर को अच्छे ढंग से संवारो, इसे अच्छा ज्ञान दो, अच्छा विवेक दो, सात्विक भोजन दो, ताकि बहुत दिन तक यह शरीर रहे। जब यह शरीर रहेगा तब मैं अंतर्यामी रूप से इस शरीर में वास करता हूँ, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं दूसरे जगह चला जाता हूँ। ऐसे तो मैं हर जगह हूँ, लेकिन यह मनुष्य शरीर हमारे रहने का भी स्थान है। जब यह शरीर उत्तम रहेगा, यह शरीर ज्ञान की वृत्तियाँ लेकर भगवान की कथा श्रवण करेगा, ज्ञान की बातें श्रवण करेगा, तो इस शरीर में मैं भी वास करता हूँ। इसलिए हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर ही उत्तम घर है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं और उद्धव जी रोने लगते हैं और कहते कि हे प्रभु, आज तो हमारी आपने आंखें खोल दी। उद्धव जी कहते कि हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया जो युग युग में कभी ऐसा नहीं मिला था मुझे। आपने कहा कि यह मनुष्य शरीर उत्तम घर है, लेकिन संसार के व्यक्ति तो मैं यही देखा करता हूँ कि वह ईंटे पत्थर की घर बनाकर अहंकार में हो जाते हैं कि मैं बड़े घर वाला हूँ। लेकिन प्रभु आपने बताई कि यह मनुष्य शरीर सबसे बड़ा घर है, सबसे उत्तम घर है, सबसे यह ज्ञान के भंडार वाला घर है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान से अपने मन में धारण करें कि भगवान क्या कहते हैं। अपने मन में विचार करें कि आपका शरीर निरोग है तो आप सुखी हैं। अगर आपका शरीर ही निरोग नहीं रहे तो बहुत सारा धन, बहुत सारी घर का क्या लाभ। इसलिए इस वीडियो को सुनने वाले हमारे माता पिता भाई बहन, इस शरीर को सुंदर बनाओ। यह शरीर कैसे सुंदर बनेगी, यह भी ज्ञान भगवान कहते हैं कि इस शरीर को, इस मन को भगवान की कथा को श्रवण कराओ, धर्म की बातें सुनाओ, तब यह शरीर पवित्र रहेगा। भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को कल्याण की बात कहते, यह जो ईंटे पत्थर की जो घर है, ये तो प्राकृतिक से बचने के लिए बनाया जाता है, लेकिन उत्तम घर, सबसे बड़ा घर, ज्ञानी घर मनुष्य शरीर है। भगवान श्री कृष्ण, मैं ठाकुरबाड़ी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के सामने इसलिए बात कही कि वीडियो सुनने वाले मनुष्य को समझ में आ जाए ये बात सत्य है। मैंने उद्धव गीता से यह बात ली है, क्योंकि यहाँ पे इस ठाकुरबाड़ी में भगवान की शास्त्र रखा रहता है और मैं इस ठाकुरबाड़ी का सेवक हूँ, पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, भगवान को बड़ी श्रद्धा से सेवा करता हूँ और भगवान की महिमा को गाया करता हूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि जो ज्ञान मेरा पढ़े वह समाज को प्रदान करे। ऐसे व्यक्ति हमारा अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गीता ज्ञान पढ़े और दूसरे को सुनावे वह व्यक्ति मेरा अत्यंत प्रिय है। यह जानकर तपस्वी महेश कुमार भगवान की आज्ञा को पालन करता है और यह उद्धव गीता आपके सामने YouTube चैनल पर एक घर, सबसे बड़ा घर, उत्तम घर कौन है आप समझ गए। इस वीडियो को बार बार सुने, तब तक तपस्वी महेश कुमार दूसरे धर्म की बातें, उद्धव गीता के मामिक बातें, मनुष्य कल्याण की बातें आपके सामने रखेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।